हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन की में कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कुछ 13 महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले हैं डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले आता है हमारा डेल्बर्ट ओवरटिफर कि डेल्बर्ट ओवरटिफर ने कौन सी डेफिनेशंस दी है। तो इन्होंने मुख्य रूप से सामूहिक प्रभाव, जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं सामूहिक प्रभाव, इन पर जोर दिया है। तो मैं इनकी परिभाषा बताता हूँ कि क्या है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सामूहिक प्रभाव पर जोर दिया है। ठीक है, नंबर 1 हो गई। अब नंबर 2 की बात करेंगे रोज़लैंड कैसिडी कि रोज़लैंड कैसिडी ने कौन सी परिभाषा दी है। इन्होंने मुख्य रूप से व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन पर जोर दिया है। परिभाषा क्या है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है जी। अब बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 पर आता है हमारा चार्ल्स ए बूचर कि चार्ल्स ए बूचर ने कौन सी परिभाषा दी है। इन्होंने मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक, इन शब्दों पर जोर दिया है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह भाग है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह भाग है जो व्यक्ति विशेष में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक तथा सामाजिक पहलुओं पर जोर देती है। ठीक है दोस्तों जी। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर आता है हमारा J.F. विलियम्स। J.F. विलियम्स ने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्रभाव की दृष्टि से शारीरिक शिक्षा मनुष्य की वह शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका परिवर्तन और प्रयोग उनके प्रभाव की दृष्टि से होता है। कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की वह शिक्षा जिनका परिवर्तन और प्रयोग प्रभाव की दृष्टि से होता है। ठीक है, ये हमारी J.F. विलियम्स की हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर आता है हमारा J.B. नैश। J.B. नैश एक महत्वपूर्ण परिभाषा है J.B. नैश की। इन्होंने क्या कहा है, वृत्त पेशी प्रक्रिया, मतलब शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिनका संबंध वृत्त पेशी प्रक्रियाओं से होता है। क्या है, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिनका संबंध वृत्त पेशी प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वृत्त पेशी प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब नंबर 6 आता है हमारा ब्राउन वेल कि ब्राउन वेल ने अपनी परिभाषा में वृत्त पेशी प्रक्रिया, इन्होंने भी इसी मुद्दे पर जोर दिया है, वृत्त पेशी प्रक्रिया पर। ठीक है, ब्राउन वेल की जो परिभाषा है वो क्या है, ब्राउन वेल ने हमारा शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को वृत्त पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, व्यक्ति को वृत्त पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं, उनकी अभिवृद्धि व विकास को चरम सीमा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब नंबर 7 पर आते हैं सीसी कोवेल। सीसी कोवेल ने अपनी परिभाषा में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, बड़ी और मांसपेशी, मतलब बिग मसल्स एक्टिविटीज पर जोर दिया है। ठीक है, परिभाषा क्या है सीसी कोवेल की। अगर सीसी कोवेल की परिभाषा की बात करते हैं तो इनकी परिभाषाएं, सीसी कोवेल की परिभाषा क्या है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन और जो बड़ी मांसपेशी तथा उनसे संबंधित गतिविधियों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारी सीसी कोवेल की हो गई। ठीक है, नंबर 8 है हमारा A.R. वेमैन। A.R. वेमैन ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है, इन्होंने कहा है शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिनका संबंध हमारी शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे ही हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ये हमारा A.R. वेमैन ने कह दिया। ठीक है, अब नंबर 9 पर आती है हमारी भारतीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की परिभाषा क्या है।
इन्होंने अपनी परिभाषा में शरीर, मन तथा आत्मा की शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिनका सीधा संबंध और विकास हमारी शरीर, मन और आत्मा को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारी 9 नंबर की हो गई। ठीक है, अब नंबर 10 पर आते हैं हम, सेकेंडरी शिक्षा कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विकास, कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का विकास कर सकता है। ठीक है, अब नंबर 11 पर आते हैं निक्सन तथा कोजन। निक्सन तथा कोजन ने क्या कहा है, मांसपेशियों की क्रिया, कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिससे व्यक्ति मांसपेशियों की क्रियाओं द्वारा अपना विकास करता है। ठीक है, ये निक्सन और कोजन ने कह दिया। ठीक है, निक्सन और कोजन ने। ठीक है, अब 12 पर आते हैं डेविड और लैम्ब ने क्या कहा है कि शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ पार पाना। इन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिससे व्यक्ति शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ पार पा सके, इसे ही शारीरिक शिक्षा कहा गया है। ठीक है, अब नंबर 13 है हमारी डॉन हॉकिंस ने क्या कहा है, गति, संतुलन, चुस्ती, शक्ति। मतलब इन मुख्य शब्दों पर जोर दिया है, गति पर, संतुलन पर, चुस्ती पर और शक्ति पर। ठीक है, तो उसकी परिभाषा क्या है कि मानव शरीर की उचित व्यायामों व पोषण द्वारा प्राप्त की गई इच्छित गति, संतुलन, चुस्ती, शक्ति के साथ चलने की योग्यता को शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जैसे डेल्बर्ट ओवर्टिफर, लोजर एंड कैसिडी, चार्ल्स ए बूचर, J.F. विलियम्स, J.B. नैश, ब्राउन वेल, C.C. कोवेल, A.R. वेमैन, भारतीय शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, सेकेंडरी शिक्षा कमीशन, निक्सन तथा कोजन, डेविड और लैम्ब, डॉन हॉकिंस। ये मुख्य रूप से 13 परिभाषाएं थी जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी। एक तो ये हो गई इम्पोर्टेंट्स, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये हो गई, एक ये, और इसे भी ले लेते हैं। ये मुख्य रूप से जिन पर मैंने टिक किया है, ये हमारे सर की बुक में दी गई है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।